दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतेंद्र जैन को करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। दिल्ली भाजपा ने मंत्री सतेंद्र जैन की बर्खास्तगी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में भाजपा के कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह विधूड़ी भी शामिल थे, जिन्होंने मार्च करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सतेंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल की खुद की ईमानदार नेता की छवि बताते हैं। केजरीवाल ईमानदारी के बल पर भ्रष्टाचार की राजनीति को बदलने के लिए आए थे और खुद बदल गए। उनके खास मंत्री सतेंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में सबूतों के अभाव में पकड़े जाते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते। केजरीवाल खुद भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से 7 वर्षों से सतेंद्र जैन की जांच चल रही थी। इस तरह से कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जो ईमानदारी की राजनीति करते थे, क्यों नहीं वह सतेंद्र जैन को बर्खास्त कर रहे हैं। उन्हें किस बात का डर है? क्या सतेंद्र जैन ईडी के सामने उनकी पोल खोल देंगे, उनके काले चिट्ठे को सामने लाएंगे? अब केजरीवाल क्यों डर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि वह दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते केजरीवाल सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह सतेंद्र जैन को बर्खास्त करे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और 6 महीने से पहले सतेंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आ सकते, उनके लिए भाजपा चटाई और लौटे का भी प्रतिबंध करेगी और अब वह जेल में ही रहेंगे। वहीं पंजाब में उनका एक मंत्री भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है और दिल्ली में सतेंद्र जैन उनसे बड़ा डाका डालते हैं और केजरीवाल उनकी तरफदारी कर रहे हैं। ऐसा दिल्ली में नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल को सतेंद्र जैन को बर्खास्त करना चाहिए। सतेंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी कस्टडी 9 जून तक दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि ईमानदारी का ढोल पीटने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतेंद्र जैन को दोषी पाए जाने पर किस तरह की कार्यवाही करती है। भारत दर्पण के लिए सेजल प्रजापति की यह खास रिपोर्ट। सतेंद्र जैन पर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सतेंद्र जैन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए और क्योंकि यह मामला कोर्ट के पास है और कोर्ट के समक्ष वे अपना पक्ष रख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सतेंद्र जैन ने दिल्ली की अनेक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में सैकड़ों बीघा ज़मीन अवैध रूप से खरीदी है। इस ज़मीन का कब्जा भी डीडीए को सतेंद्र जैन और उनके लोगों से लेना चाहिए और उस ज़मीन के ऊपर बिल्डोजर चलाकर दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, बारात घर नहीं है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो इस सैकड़ों बीघा ज़मीन पर इसका कब्जा लेकर डीडीए यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, डिस्पेंसरी बनाए और पार्क विकसित करे। एक ऐसा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सैकड़ों करोड़ रुपया मंत्री रहते हुए रामबीर सिंह बनाया था, क्या कहेंगे? तो आज उनके खिलाफ नेता इस तरह की कार्रवाई हुई है। लगातार लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा। बिल्कुल उठाएंगे और 6 महीने से पहले सतेंद्र जैन जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं, उनको चटाई और लोटा भी देंगे। अब वो जरा जेल में क्या लगता है आपको, जिस तरह से पंजाब के अंदर अपने हेल्थ, अब क्या पंजाब में उनका एक मंत्री भ्रष्टाचार करता है, आप उनको मिनिस्ट्री से निकाल देते हैं, कैबिनेट से, और दिल्ली के अंदर सतेंद्र जैन उनसे बड़ा डाका डालता है, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। ये सब चलने वाला नहीं है। आज नहीं कल अरविंद केजरीवाल को सतेंद्र जैन को बर्खास्त करना होगा और सतेंद्र जैन ने जो सैकड़ों बीघा ज़मीन दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में अवैध रूप से खरीदी है, उसका कब्जा लेकर उसके ऊपर स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बारातघर बनाए जाएंगे। मैं ये आज अपनी पार्टी की ओर से बीइंग ए लीडर ऑफ अपोजिशन घोषणा कर रहा हूँ। और वो भी गिरफ्तारी हुई है। आदेश गुप्ता से बात करेंगे, क्या कहेंगे आदेश जी? रोल केजरीवाल ईमानदार राजनीति करने आए थे और अब वो राजनीति को बदलने वाले जो लोग आए थे वो राजनीति में खुद ही बदल गए।
उनके खास चहेते मंत्री जब ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में सबूतों के आधार पर पकड़े जाते हैं तो उनको बर्खास्त करने से मना करते हैं। वो भी इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि किस तरह 7 वर्षों से जांच चल रही थी? और इस तरह वो कट्टर ईमानदार जो मुख्यमंत्री हैं, जो ईमानदारी की राजनीति करते थे, क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं? क्या डर है उन्हें? किस बात का अंदेशा है कि सत्येंद्र जैन जाकर उनकी पोल खोल देंगे, जाके उनके काले चिट्ठे खोल देंगे? तो आप क्यों डर रहे केजरीवाल जी? बर्खास्त करिए। 9 जून तक